इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे विदाउट यूजिंग इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट और एनी लूप। तो आइए चलते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले मैं दो इंटीजर वेरिएबल लूंगा, इंट a और b। ठीक है, इसमें मैं स्कैनफ के थ्रू इनपुट करवाऊंगा। सबसे पहले मैंने a में इनपुट करवाई वैल्यू, ठीक है, उसी तरह b में इनपुट करवाऊंगा वैल्यू। अब मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का जो लॉजिक है उसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है। जिन्होंने थोड़ी सी भी सी में प्रोग्रामिंग की हुई है उनको इस चीज़ का पता होगा कि ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है, इन्हीं दो चीज़ों को हम जहन में रखते हुए मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे विदाउट यूजिंग इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट और एनी लूप। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए के अंदर हमने एंटर किया 5 और बी में एंटर किया 10। क्योंकि फिलहाल मैं कंपाइलर पर नहीं हूँ, मैं इस वीडियो के लास्ट पे आपको कंपाइलर पर भी रन करके दिखाऊंगा ये कोड। फिलहाल आप एज्यूम करें कि ए में मैंने एंटर किया 5 और बी में एंटर किया 10। अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का लॉजिक क्या है। बिल्कुल आसान, सिर्फ एक लाइन का कोड है और ये रहा आपके सामने। इसमें मैंने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने रखा मैक्स। इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी इस लॉजिक के तहत। ठीक है, अब ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर कह रहा है a ग्रेटर देन b। क्या ये ट्रू है? अब देखें a में 5 है और b में 10 है। ठीक है, a तो लेस देन है b से। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो आपको मैंने बताया कि फॉल्स का मतलब है 0। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई 0। 0 को मल्टीप्लाई करें a से, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये प्लस वाले हिस्से के से लेफ्ट साइड पर जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब बाकी बचा हमारे पास राइट साइड वाला हिस्सा। इसमें देखें b ग्रेटर देन a। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि b में 10 है और a में 5 है। तो ट्रू का मतलब है 1। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई 1। 1 को मल्टीप्लाई करें b से, b में क्या है 10। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा हमारे पास 0 है प्लस 10। तो 10 जाकर स्टोर होगी वैल्यू किसमें, मैक्स वाले वेरिएबल के अंदर। तो अब देखें इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 10 वाला ही है। तो देखें बिल्कुल सही आंसर हमारे पास मैक्स वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो चुका है। कितनी आसानी के साथ सिर्फ एक लाइन के कोड से विदाउट यूजिंग इफ कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट और एनी लूप हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का भी बिल्कुल इसी तरह का लॉजिक है। जस्ट हमने क्या करना है, जहां पर ग्रेटर देन का साइन है वहां पर लेस देन का साइन हमने कर देना है और हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें a लेस देन b। क्या ये ट्रू है? हाँ, क्योंकि a में 5 है और b में 10 है तो a जो है वो लेस है b से। तो ये ट्रू है। तो ट्रू का मतलब है 1। 1 को मल्टीप्लाई हम करें a से, a में क्या है 5। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमारे पास 5 आ गया प्लस राइट साइड वाला पार्ट क्या है, b लेस देन a। तो ये तो कंडीशन फॉल्स है क्योंकि b में 10 है, b जो है वो तो ग्रेटर है a से। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा 0। 0 को हम मल्टीप्लाई करें b के साथ तो ये हमारे पास राइट साइड वाला पार्ट 0 हो जाएगा और लेफ्ट में क्या है 5। तो 5 जाकर स्टोर हो जाएगा मिनिमम के अंदर। तो आप देखें इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 5 वाला ही है। तो देखें हमारे पास बिल्कुल सही आंसर मिनिमम के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। तो देखें कितना आसान लॉजिक था। हमने एक एक लाइन के कोड से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली और उन्हीं 3 कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए कि हमने कोई लूप इस्तेमाल नहीं करना, इफ एल्स इस्तेमाल नहीं करनी कोई, और स्विच स्टेटमेंट भी इस्तेमाल नहीं करनी। और इसी तरह हम जो है ना इन दो वेरिएबल को जो है ना वो प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम को और मिनिमम को। अब मैं आपको जो है ना कंपाइलर पर इस कोड को रन करके दिखाता हूँ क्या जो हमने अभी तक बात की वैसे ही काम करता भी है कि नहीं ये कोड। तो चलते हैं हम अपने कंपाइलर की तरफ। ठीक है, ये कोड मैंने सेम वही कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैं आपको रन करके चेक करवा देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ। तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 5 और सेकंड नंबर में एंटर करता हूँ 10। तो ये देखें मैक्स इज इक्वल टू 10 और मिन इज इक्वल टू 5। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। मैं एक दफ़ा दोबारा रन करता हूँ, वैल्यूज चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब मैं एंटर करता हूँ 15 और सेकंड में एंटर करता हूँ 10। तो ये देखें मैक्स इज इक्वल टू 15 और मिन इज इक्वल टू 10। मतलब कि प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है और कितना आसान सा लॉजिक है। सिर्फ एक एक लाइन के कोड से हमने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर ली विदाउट यूजिंग इफ एल्स लूप और एनी स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस
लॉजिक की बिल्कुल क्लियर समझ आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।